ये मुद्दा डब्ल्यूटीओ से जुड़ता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और यह चर्चा में क्यों है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि यह पोस्ट बहुत दिनों से खाली था। नाइजीरिया की एनगोजी ओंकोजो इवेला, है ना, एनगोजी ओंकोचो इवेला को डब्ल्यूटीओ का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज है। कौन है ये एंगोजी ओंकोचा इवेला? पहली अफ्रीकी अधिकारी होने के साथ साथ डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल पर नियुक्त होने वाली फर्स्ट वीमेन, पहली महिला है और इसलिए इन बहुत महत्वपूर्ण ये न्यूज है। डब्ल्यूटीओ के बारे में आपको बता दूं महत्वपूर्ण बिंदु। तो डब्ल्यूटीओ 1947 में जो गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसके स्थान पर आया और डब्ल्यूटीओ के निर्माण की जो पृष्ठभूमि है, उरुग्वे का जो दौर हुआ था 86 से 94 तक, ये वार्ता में डब्ल्यूटीओ का बैकग्राउंड रेट तैयार हुआ और 1 जनवरी 1995 से डब्ल्यूटीओ ने काम करना शुरू किया। और जिस समझौते के तहत डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई उसे मार्केस समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके लिए 1994 में मोरक्को के मार्केस में हस्ताक्षर किए गए थे। डब्ल्यूटीओ के बारे में बता दूं, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो देशों के बीच ट्रेड नियमों को रेगुलेट करता है, विनियमित करता है। डब्ल्यूटीओ और गैट में कंफ्यूज लोग हो जाते हैं। मैं बता दूं, गैट जहां अधिकतर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता है, वहीं डब्ल्यूटीओ और इसके समझौतों में न केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं और अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसे ट्रेडमार्क, डिजाइन और इन्वेंशन से संबंधित व्यापार को भी शामिल किया जाता है। डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है और स्विट्जरलैंड में है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। सदस्य अगर करें तो डब्ल्यूटीओ में यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश हैं। एज ऑफ नाउ टोटल 164 सदस्य देश हैं डब्ल्यूटीओ में, और भारत 1947 में गैट और डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य रहा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें डब्ल्यूटीओ का कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो इसका जो स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर है डब्ल्यूटीओ का। सबसे बड़ा है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मंत्री स्तरीय बैठक, इसके नीचे जनरल काउंसिल आता है और इसके माध्यम से डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी होती है। गुड्स काउंसिल है इसके नीचे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल है और सर्विसेज काउंसिल है। ये डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर आपको मैं बता दूं, मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है और इसमें डब्ल्यूटीओ की संरचना में मंत्री सम्मेलन सबसे बड़ा अथॉरिटी है जिसका गठन डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों से मिलकर होता है। इसके सभी सदस्यों को कम से कम हर 2 वर्ष में मिलना आवश्यक है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ट्रेड डील के बारे में सारा फैसला होता है और जो जनरल काउंसिल है, सामान्य परिषद है, डब्ल्यूटीओ के सदस्य मिलकर इसका बैठक फैसला करते हैं और इस तरह से उद्देश्य। डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य की बात करें तो ट्रेड के लिए नियमों को निर्धारित करना कि किस तरह से ट्रेड किया जाए, ये है। व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करना, व्यापार विवादों का समाधान करना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा, वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना, जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, और जो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश हैं, उनको वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह लाभान्वित होने में सहयोग प्रदान करना। तो डब्ल्यूटीओ का इस तरह से है। और उपलब्धियां कहें तो व्यापार की वैश्विक सुविधा डब्ल्यूटीओ दे रहा है, एक इंपॉर्टेंट बात है। बेहतर आर्थिक विकास के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला में वृद्धि, गरीब देशों का उत्थान। चुनौतियां बड़ा है कि चीन एक राज्य पूंजीवाद एक तरह से कर रहा है, चाइना जो स्टेट ऑन जो पूंजीवाद है वो डब्ल्यूटीओ में बहुत बड़ा बाधक है। अंशसंस्थागत मुद्दे है जिसका समाधान नहीं हुआ है, पारदर्शिता का अभाव का भी आरोप लगता है, ई कॉमर्स, डिजिटल ट्रेड है, कृषि और विकास है। और इस तरह से आपको ये डब्ल्यूटीओ के बारे में एक बताया कि अभी जो न्यूज मेन आ रहा है कि जो इस समय जो डब्ल्यूटीओ के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं, एक फर्स्ट टाइम एक वीमेन को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, एंगोजी ओंगोजा इवेला, जो कि डायरेक्टर जनरल बनी है नाइजीरिया की, और इसीलिए इसका इम्पोर्टेंट ये न्यूज बना है, वीमेन है। और ये न्यूज़ मैं आपको NKT IAS की ओर से शेयर किया। अगर ये अच्छा लगे वीडियो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।